हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मैं हूं आपका अभिषेक भैया। तो आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये बच्चों को बड़ी टफ लगती है। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। बोलता है साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए की फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब पहला tan ए का उल्टा क्या होता है? 1/cot ए। ये तो सीधा ही निकल गया, सिंपल। ठीक है, tan ए तो आ गया तुम्हारा cot ए में। अब sec ए लेके भी cot ए बनाना है, sin ए लेके भी cot ए बनाना है। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। अब मैं क्या कर रहा हूं? sec की वैल्यू निकाल रहा हूं। sec को किस में निकालना है? cot में। तो मेरे को क्या करना है, देखो sec की वैल्यू आ गई है, tan को किस में चेंज करूं? cot में। तो 1/tan स्क्वायर को लिखा मैंने 1/cot स्क्वायर sec स्क्वायर। ठीक है, अब cot स्क्वायर इधर गया, एलसीएम ले लिया। cot स्क्वायर प्लस 1/cot स्क्वायर ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा, इज इक्वल टू sec स्क्वायर। तो sec a की वैल्यू क्या आ जाएगी? sec a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, समझ आ रहे हैं? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, स्क्वायर का उधर गया। पर इसमें क्या है, हमें पॉजिटिव में चाहिए आंसर sec a की वैल्यू, क्योंकि प्लस cot a बोला है। ठीक है, तो हम प्लस में लेंगे इसको, नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, अब क्या करना है? अब sec a इज इक्वल टू cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन स्क्वायर से रूट कट गया तो नीचे आ गया सिंपल cot a। ठीक है बच्चों, अब tan a का आ गया 1/cot a। ठीक है, अब sec को निकालना था cot a में, तो मैंने लगाया 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर। sec a को ही निकालना है cot में, तो tan का उल्टा था 1/cot स्क्वायर। ठीक है, तो cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे tan स्क्वायर a को sin a स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें रिजल्ट cot में चाहिए, तो इसलिए हमने 1/cot स्क्वायर लिखा। ठीक है, तो cot स्क्वायर एलसीएम लिया प्लस 1/cot स्क्वायर, तो ये स्क्वायर या प्लस माइनस हमें पॉजिटिव में चाहिए, तो cot स्क्वायर प्लस 1 और नीचे स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कट हो गया और ऊपर आ गया 1 प्लस cot स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब थर्ड वाला, थर्ड क्या है? साइन ए को भी किसमें निकालना है? cot ए में। साइन ए को किसमें निकालना है? cot ए में। अब कैसे करेंगे देखो, 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। ठीक है, अब सोच लो इसका डिनोमिनेटर कितना है? 1 है। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए का उल्टा क्या होता है? साइन स्क्वायर ए। ये 1 प्लस cot स्क्वायर ए, नीचे क्या 1, तो उल्टा हो जाएगा 1/1 प्लस cot स्क्वायर ए। नहीं समझ आया? रुको बताता हूं। सोचो cosec a की वैल्यू है 3/2। cosec a की वैल्यू क्या है? 3/2। तो साइन a जब करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 3/2 का क्या हो जाएगा? 2/3। वही गया, 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर था, डिनोमिनेटर कुछ नहीं था तो 1 होता है डिनोमिनेटर, अगर कुछ नहीं हो तो sin स्क्वायर ए, cosec का उल्टा क्या होता है? sin स्क्वायर ए, तो ये वैल्यू ऊपर चलेगी 1/1 प्लस cot स्क्वायर। मतलब जैसे cosec a की वैल्यू थी 3/2, तो sin a क्या हो गया? उल्टा हो गया। जैसे 1 प्लस cot स्क्वायर ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, वैसे 3/2 था, ऊपर चला गया 2, नीचे आ गया 3। समझ आया? ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा? अब कुछ नहीं, बस एक स्टेप और। ठीक है, अब साइन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो हमें पॉजिटिव में चाहिए। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है? 1, 1/1 प्लस cot स्क्वायर ए का
1 प्लस कॉट स्क्वायर, सिंपल इजी। टफ लगा? कैसा लगा? tan a का 1 अपॉन कॉट ए आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर का sec स्क्वायर ए किया, वहां से sec की वैल्यू कॉट ए में निकाल ली, ठीक है। उसके बाद sin a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। बस इधर एक स्टेप था, तो sec की वैल्यू अगर ये है तो sin की क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 ऊपर चला गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ गया, ठीक है। sec स्क्वायर ए का क्या होता है, sin स्क्वायर ए, ठीक है, इजी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक के। बोलता जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट, सेक तो है, तो बची कितनी, 5, तो उन सबको किसकी फॉर्म में लाना है, सेक ए की फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सेक ए में लाना है सबको, ठीक है। तो कॉस ए का क्या आएगा, 1 अपॉन सेक ए, ठीक है, ये तो निकल गया। साइन निकाल लेंगे, साइन का उल्टा होता है कोसेक, उसको निकालने की जरूरत नहीं। कॉस का सेक हो गया, टैन निकालेंगे, टैन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। अब सेकंड लेते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। सेक में रिजल्ट चाहिए तो हमें टैन स्क्वायर है, हम टैन में वैल्यू चाहिए तो प्लस का 1 हो जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। साइन कॉस टैन कैसे लग रहे हैं ये सब, दोस्ती हुई इनसे, प्लस का 1 जाके इसका हो गया माइनस का, दोस्ती कर लो इनके साथ। टैन ए स्क्वायर का उधर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, पर हम प्लस का ही लिखेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए, तो सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। या लिख लो प्लस माइनस, फिर दोबारा लिख देना पॉजिटिव। टैन ए इज इक्वल टू प्लस का सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। टैन ए तो निकल गया। अब ये स्क्वायर रूट ऊपर ब्रैकेट डालिए, मत कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। अच्छा, अब टैन ए आ गया, अब क्या निकालना है, कॉट ए। टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट ए। कॉट ए किसके बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा। सोच लो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1, तो 1 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। कॉट ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए -1। देखो कॉस सेक, सेक में तो कॉस में करना नहीं, कॉस का सेक ए हो गया, एक हो गया, टैन का सेक कॉट का उल्टा हो गया, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब एक ही बचा, कौन सा, साइन। साइन निकालेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा कोसेक। अब क्या लगाएं जिससे सेक में वैल्यू है, एक तो होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, पर वो हमें नहीं चाहिए, हमें सेक में चाहिए। अब हम सिंपल लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिंपल, ये आइडेंटिटी याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, बस हम ये वाली अप्लाई करेंगे इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। पर थीटा थीटा नहीं है, हमें एंगल ए है तो हम एंगल ए लिखेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस अरेज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आ गया, 1 के, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये प्लस का उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन सेक। सारे फार्मूलाज लर्न कर लेना जो इंट्रोडक्शन वीडियो में डाले हैं, ठीक है। 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लिया तो क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो साइन ए ये होएगा प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और हमें पॉजिटिव में चाहिए तो प्लस का ही लिखेंगे, साइन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। देखो साइन ए भी आ गया, अब साइन ए का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए। पूरी एनर्जी लगा दो समझने में, सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1,
ठीक है, देखो साइन का भी हो गया, साइन का कोसेक 2 हो गए, tan कॉट 4 हो गए, कॉस का सेक, और सेक को तो करना है इसी में तो लाना है, तो 6 के 6 हो गए। ठीक है, समझ आया? कुछ नहीं किया, कॉस को उल्टा 1 अपॉन सेक के 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, tan की वैल्यू निकालनी थी किसमें, सेक में, tan स्क्वायर ए प्लस को जाके माइनस को हो गया tan ए प्लस माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 tan ए स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट है इसका उल्टा, सोच लो इसका डिनोमिनेटर कितना है 1 है, तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब साइन की वैल्यू निकालनी थी सेक में, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए 1 प्लस का हो जाके किसका हो गया माइनस का, तो कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो साइन ए स्क्वायर उधर चला गया प्लस माइनस हो गया, तो पॉजिटिव में चाहिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर से रूट कट गया, सेक के आ गया, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो सेक के ऊपर चला गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे आ गया। कैसा लगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें स्टार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइसेस। ठीक है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया, इनमें से बताओ कौन सी वैल्यू होगी। ठीक है, क्या है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, सिंपल है, 9 दोनों में कॉमन है, अंदर क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है 1, कैसे आया देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए 1 का 1 इधर रख लो, जा ऐसे कर लो, एक मिनट 1 इधर ही रख लो, सेक स्क्वायर ए प्लस का tan स्क्वायर इधर आके किसका हो गया माइनस का tan स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के, तो 9 इंटू 1, 9 1 9, तो ऑप्शन कौन सा आ गया बी। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं लिया, 9 कॉमन लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के, तो 9 1 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर होएगा। ठीक है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। बार बार बोल रहा हूँ, फार्मूलाज रिवाइज कर लो सारे, फिर समझ आएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, सिंपल, 1 प्लस tan का क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक को भी हमने 1 अपॉन कॉस किया, क्यों, डिनोमिनेटर सेम सेम टर्म वाली, कॉस कॉस, और इसका डिनोमिनेटर तो 1 नहीं है। ठीक है, 1 प्लस कॉट का क्या होता है कॉस अपॉन साइन, और कोसेक का क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद एलसीएम लिया तो क्या आ गया 1 कॉस, कॉस का एलसीएम क्या कॉस थीटा, ऊपर क्या आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और इसका एलसीएम ले लिया तो कितना आया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। देखो इसको मान लो पूरे को a और इसको मान लो b, ये बना a प्लस b, इसको मान लो a, इसको मान लो b, क्या बना ये a बना ये b बना, मतलब a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b। क्या होता है a प्लस b a माइनस b का फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, समझ आया? ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा, बोलो कि बार बार सर आप यही बोलते ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा, फुल एनर्जी से पढ़ना है। ठीक है, एक्टिवेट कर लो खुद को, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। 1 और -1 कट गया, क्या आया 2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, कट गया, तो आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, तो कितना आंसर आया 2। कैसा लगा? कुछ नहीं किया मैंने, 1 प्लस tan को लिखा साइन अपॉन कॉस, सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस, 1 प्लस कॉट का कॉस अपॉन साइन, कोसेक का लिखा 1 अपॉन साइन। 1 अपॉन tan भी लिख सकते थे पर कॉट ने बुरा मान जाना था, हमें लिखना कॉस अपॉन साइन था। क्यों? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम सेम करने थे। 1 अपॉन tan लिखते तो उससे कुछ होना ही नहीं था, क्योंकि डिनोमिनेटर पे इधर tan आना था इधर साइन आना था। ठीक है, तो एलसीएम लिया साइन कॉस थीटा का, ये रेज कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एलसीएम लिया cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, उसके बाद इसका बनाया a प्लस बी a माइनस बी, ऊपर लिखा था मैंने a प्लस बी a माइनस बी, मत कंफ्यूज हो जाना, स्क्वायर रूट नहीं समझ लेना। तो क्या बना ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन sin थीटा cos थीटा जैसा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? ये होता है 1 के। किसके बराबर होता है? 1 के। तो 1 और -1 कट गया, तो 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, ये कट गया तो आंसर आ गया 2 तुम्हारा। ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sec k प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। ठीक है, sec k प्लस tan a sec k प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। ठीक है, अब sec k प्लस tan a, sec को क्या लिखते हैं 1 अपॉन cos a, tan a को क्या लिखते हैं sin a अपॉन cos a, और 1 माइनस साइन a। ठीक है, अब देखो एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे cos a ही आया, ऊपर क्या आया 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos a। अब साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर किसके बराबर होता है? ध्यान से, कहाँ साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर इधर आ गया, ये 1, ये प्लस का साइन स्क्वायर जाके किसका हो गया? माइनस का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर आ गया? cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर अपॉन cos a, तो क्या आ गया आंसर? स्क्वायर था नीचे cos a था तो cos a आंसर आ गया। कैसा लगा? इजी, कुछ नहीं किया, सेक का उल्टा किया, 1 अपॉन cos a, tan का लिखा sin a अपॉन cos a, 1 माइनस sin a जैसे था वैसे किया। ठीक है, मैं क्यों किया 1 अपॉन cos a, tan का sin a अपॉन cos a, डिनोमिनेटर सेम करना था। ऐसे tan का 1 अपॉन cot a भी लिख सकता था, 1 अपॉन cot a, पर इधर फिर cot a आ जाना था, इधर cos a, तो कुछ होना ही नहीं था, हमें डिनोमिनेटर सेम करना था। ठीक है, 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a, नीचे आ गया cos a। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन cos a, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर अपॉन cos a, कट गया cos a, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर a। 1 प्लस cot स्क्वायर a किसके बराबर होता है? cosec स्क्वायर a। तुम सीधा भी आंसर लिख सकते हो, पर नहीं, सिंपलीफाई करके लिखना, sec स्क्वायर a किसके बराबर होता है? 1 अपॉन cos स्क्वायर a, और कोसेक का उल्टा होना था, चलो लिख के बता देता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। ठीक है, यदि सिंपलाइज बड़े अपॉन के नीचे रखा करो। ठीक है, तो साइन स्क्वायर a ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर ऊपर चला गया cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर किसके बराबर होता है? tan स्क्वायर a। सिंपल, इजी। तो इसका आंसर क्या आ गया? tan स्क्वायर a। टफ तो नहीं लग रहा, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। पहले ही क्या है क्वेश्चन, क्या आइडेंटिटी क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये 10 एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में तो आएगी आएगी, या इसका ट्विस्टर कोई भी आएगा, पर कंसेप्ट यही लगेगा। तो पहले तो ये बेसिक है तुम्हारे लिए। ठीक है, पहले ये सीखना है तुम्हें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, पूरे जोश से। ठीक है, ऐसे नहीं समझ आएगा, ये एक एक लाइन समझना, क्यों लगा रहा हूं, हाउ एंड व्हाई, कैसे और क्यों, क्यों किया, रीजन जानना है इनमें। ठीक है, फिर समझ आएगा। कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तब हमारी बैटल स्टार्ट है इन क्वेश्चंस के लिए। तो लेफ्ट लेके राइट को प्रूव करना है, तो जहां राइट लेके लेफ्ट को, हम लेके लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस में रिजल्ट चाहिए। तो कोसेक का क्या होता है, ध्यान से समझना, कोसेक का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन साइन। कॉट का क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। अब आप बोलोगे सर आपने कॉट का 1 अपॉन टेन क्यों नहीं किया, आपने ऐसे लिखा कोसेक का 1 अपॉन साइन, तो माइनस कॉट का लिखना था 1 अपॉन टेन। देखो अगर मैं ये लिख देता, हमें रिजल्ट क्या चाहिए, उधर देखो 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। देखो अगर मैंने इधर लिखा तो देखो सेम हो रहा है ना, 1 माइनस कॉस थीटा, जो न्यूमिनेटर में चाहिए वो बन गया। अगर मैं लिखता 1 अपॉन टेन तो कुछ बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो रीजन जानना है ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, दोनों का अलग अलग कर लिया, 1 माइनस कॉस थीटा, चलो सिंगल सिंगल ही करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम था। अब स्क्वायर दोनों का अलग अलग कर लिया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब स्क्वायर दो बार है, इसको हम दो बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1, और इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो रिजल्ट क्या चाहिए, देखो सिमिलर आ रहा है, 1 माइनस कॉस आ गया, नीचे जाइए 1 प्लस, प्लस कैसे लाऊं, हम सिंपल कर सकते हैं, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं इधर, सॉरी अगर मैं इसका इधर स्क्वायर कर दूं, ये था ना साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट गया, तो रिजल्ट आ गया तुम्हारा 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आ गया रिजल्ट 1 माइनस कॉस 1 अपॉन कॉस, लिख लो इसको दोबारा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कैसा लगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर चाहिए था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो कोसेक का लिखा 1 अपॉन साइन, कॉट का लिखा कॉस अपॉन साइन, रीजन बता दिया क्यों लिखा। अगर मैं 1 अपॉन tan लिखता तो डिनोमिनेटर सेम नहीं होना था, देखो इससे करने से क्या हुआ, 1 माइनस कॉस सेम सेम हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, स्क्वायर दोनों का अलग अलग किया, इसका अलग किया, इसका अलग किया, इधर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर मैंने खुद से किया, ऐसे आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने इसका क्या किया, नीचे मेरे को प्लस का चाहिए था, मैंने इसका 1 का स्क्वायर किया, इससे क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, उससे क्या हुआ 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस कट गया, तो 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a किसके बराबर होता है, 2 sec a की। ठीक है, अब कैसे करना है, सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड ली, हैंड राइटिंग समझ आता है मेरा, cos a अपॉन
कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए। जब तुम रोज ट्रिग्नोमेट्री करोगे तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री से प्यार हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। हम इसमें बटरफ्लाई मेथड भी लगा सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं, तुम्हारी चॉइस है। कॉस इनटू कॉस ए आया कॉस के रे। बच्चों को एलसीएम टफ लगता है, बटरफ्लाई मेथड आसान लगता है, जो तुम्हारा मन है वो कर लो। किसी को एलसीएम इजी लगता है, बटरफ्लाई मेथड टफ लगता है, जो तुम्हारा मन है, आंसर सेम ही आएगा। कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस के रे, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, बेसिस सेम, पार्ट्स आर एडेड, तो इधर 1 था इधर 1 था तो 2 हो गया। तो नीचे क्या आया 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस के किया, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर किया, नीचे आया 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं 1 प्लस साइन ए कॉस ए, तो फिर सोचना है 1 प्लस साइन ए को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 प्लस साइन ए कॉस ए, तो कॉस ए मिसिंग है तो कॉस ए को ऊपर किया कॉस करे, कॉस ए को किससे मल्टीप्लाई करे ये पूरी टर्म बने, तो 1 प्लस साइन ए मिसिंग है, ऊपर किया 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए होल, एक ही चीज है। उसको क्या पता तुमने एलसीएम सोच के किया, जब बटरफ्लाई मेथड लाया, आंसर तो सेम है। तो कॉस के रे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया 1 के, इसको 1 लिख लिया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 यही आ गया, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब कुछ नहीं करना, अब बस एक स्टेप और बचा है, बस एक स्टेप और, ठीक है। टफ लग रहा है तुम्हें, 2 कॉमन आ गया, इधर क्या आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो 2 अपॉन कॉस ए आया, क्या आया 2 अपॉन कॉस ए। तो 2 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 2 अपॉन कॉस ए क्या होता है 2 सेक के, आंसर आ गया तुम्हारा। 2 अपॉन कॉस ए को इधर लिख लो, क्या रिजल्ट आया इधर से तुम्हारा 2 सेक ए, आंसर आ गया, ठीक है। 2 सेक के, 2 अपॉन कॉस ए का क्या गया 2 सेक के। देखो 1 अपॉन कॉस ए क्या देता है, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक के, इधर ऊपर 2 था मतलब 2 अपॉन कॉस ए, मतलब ऐसे लिख लो, नहीं तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या दिया सेक के, तो 2 सेक के, आंसर आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लो इसका जल्दी से। टफ लग रहा है, इजी है क्या है, देखो कुछ नहीं किया, सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, कॉस के रे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर किया, कॉस के रे प्लस 1 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कॉस के रे प्लस साइन स्क्वायर ए 1 आ गया, 1 का ये वैसे रहा, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 2 थोड़ा 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो 2 अपॉन कॉस ए, तो 2 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, 2 सेक ए, कैसे बताया 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख लो, तोड़ के लिख लो, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो 2 सेक ए, आंसर आ गया। और तुमने पेपर में सोच के थोड़ी करना है, तुमने सीधा लिख दिया 2 अपॉन कॉस ए, तो उसका रिजल्ट 2 सेक ए है, तो सीधा लिख देना उधर, ठीक है, समझ आया। अब थर्ड क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा बच्चों अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो स्टार्ट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ली tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। तो अब tan थीटा किसके बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तुम बोलोगे कि सर आप cot को 1 अपॉन tan भी कर सकते थे,
इधर tan को 1 अपॉन कॉट, पर उसका कोई फन ही नहीं है इसको इधर करने का, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, फार्मूला से दोस्ती कर लो, ट्रिग्नोमेट्री से भी दोस्ती कर लो। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम लिया, साइन थीटा इधर चला गया, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इधर एलसीएम लिया, जब बटरफ्लाई मेथड समझ लो, कॉस थीटा इधर गया, साइन थीटा इधर और अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, जो एलसीएम ले लिया, ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा, समझ आ रहा है? ठीक है, अब आगे क्या करना है ध्यान से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, क्या आया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, ये साइन थीटा ऊपर चला गया, अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, पूरी एनर्जी से पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा पेपर में। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इधर एक टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का, क्या है, इधर क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हमें इधर भी क्या लाना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लाना है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ा है पर इंपॉर्टेंट बड़ा है और इजी भी बड़ा है, बस फर्स्ट टाइम थोड़ा टफ लगता है। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब तुम बोलोगे माइनस कहां से आया, मैंने क्या किया, साइन माइनस कॉस था, मेरे को इधर भी साइन माइनस कॉस चाहिए था, तो मैंने क्या किया, साइन माइनस कॉस लिखा, तो ये प्लस की जगह इंटरचेंज हो गया, माइनस आ गया। ठीक है, अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, और अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कुछ नहीं किया, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर भी था बाहर ले लिया, इधर क्या बचा, अंदर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब इधर 8th स्टैंडर्ड का आइडेंटिटी अप्लाई होगी, क्या है वो देखो, एलसीएम लिया इनका, साइन थीटा कॉस थीटा नीचे आ गया। ठीक है, तो ये क्या आया, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, इधर लिख देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ी सी जगह कम है इधर, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह क्या आएगा, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब ए माइनस बी, ये ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस ए बी, या पहले प्लस बी स्क्वायर लिख लो, बाद में ए बी लिख लो, तुम्हारी चॉइस, ए स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, जैसा है वैसा लिख दो। ठीक है,
ठीक है, समझ आया यहां तक? क्या किया मैंने, tan को चेंज किया sin अपॉन cos, cot को चेंज किया 1 माइनस cos अपॉन sin, cot का cos अपॉन sin 1 माइनस sin अपॉन cos। ठीक है, sin अपॉन cos वैसे रहा, एलसीएम लिया sin माइनस cos अपॉन sin, cos माइनस sin अपॉन cos। ठीक है, फिर sin अपॉन cos जैसा था वैसे लिखा, sin थीटा ऊपर चला गया, नीचे आया sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये cos ऊपर चला गया, cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अब sin स्क्वायर थीटा, अब मैंने क्या किया, इधर sin माइनस cos इधर cos माइनस sin था, तो मैंने इसका क्या किया, sin थीटा माइनस cos थीटा किया। ठीक है, आगे 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा आया, अंदर क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा जैसा है वैसे रहा, एलसीएम लिया, बटरफ्लाई मेथड लगा लो, sin थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा sin क्यूब थीटा cos थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा cos क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। ठीक है, 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या फार्मूला होता है, a माइनस b sin थीटा माइनस cos थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस ab sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस b स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। ठीक है, इसके बाद इसका जल्दी से अभी स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इसका है 2 पॉइंट्स हो रहे हैं। ठीक है, फिर मैं इसको इरेज करने लगा इस साइड से। ठीक है, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। अब आगे क्या करना है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इधर क्या बचा, ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर ही कट हो गया, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख के द्वारा दिखाना तो दिखा दो, नहीं तो इधर ही कट कर लो इसको। ठीक है, इधर ही कट कर लो, करना ही नहीं इसको आगे। ठीक है, आगे अब अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, पर शो करके दिखाओ दो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अरेंज कर लिया मैंने, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या किया, दोनों का डिनोमिनेटर अलग कर दो, साइन थीटा कॉस थीटा 1 का भी है और साइन थीटा कॉस थीटा का, साइन थीटा कॉस थीटा इसका भी है डिनोमिनेटर, तो अलग अलग किया, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। बस हो गया, इससे ये कट गया, तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और ये कट गया, इसका आ गया 1, तो 1 इधर कर लो जैसे तुम्हें करना है, इसको ऐसे लिख के दिखा दो, उनको शो कर दो। ठीक है, 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, इजी। 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा अलग अलग लिखा, मतलब ऐसे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो आया क्या, 1 अपॉन साइन का क्या आया, कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा का क्या है, सेक थीटा, वो लिख दिया, सिंपल। कैसा लगा, इजी था टफ था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस सेक के अपॉन सेक के इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस है। ठीक है, बोलता है लेफ्ट हैंड साइड को अलग करो और राइट हैंड साइड को अलग निकालो। ठीक है, बोला उन्होंने प्रॉपर, जब बोला तो लेफ्ट हैंड साइड को अलग निकालना है, राइट हैंड साइड को अलग निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ली, क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, तो 1 प्लस सेक ए का क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, सेक ए को क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस ए, और सेक ए को क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस ए, सिंपल। ठीक है, अब एलसीएम लिया, कॉस ए ऊपर आ गया प्लस 1 अपॉन नीचे क्या आया, कॉस ए, समझ आया, कॉस इधर गया प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे जो है 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया, आंसर आ गया 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई 1 प्लस कॉस ए, समझ आ रहा है? ठीक है, अब राइट हैंड साइड लेनी है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए।
अच्छा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब रिजल्ट क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इस पर बोला नहीं है पर सेम आना चाहिए, तो मैंने क्या किया 1 का स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर है, थोड़ा ब्रैकेट थोड़ा टेढ़ा हो गया, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो 1 प्लस कॉस ए आंसर आ गया। बोलते बड़ी मुश्किल है आइडेंटिटीज, क्या है इनमें, कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली है। 1 प्लस सेक ए 1 सेक ए था 1, सेक ए को लिखा 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए को लिखा 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए इधर गया प्लस 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, कॉस ए से कॉस ए घट गया 1 प्लस कॉस ए, फिर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इसको निकालना था। अच्छा, साइन स्क्वायर ए का कैसे लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देखो सिंपल है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है बच्चों, तो इधर से मैंने साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाली, वो आया 1 प्लस का उधर जाके किसका हो गया माइनस का कॉस स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों, अपॉन 1 माइनस कॉस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस कॉस है, तो ये कट गया, तो 1 प्लस कॉस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड को बराबर करना है, ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को कभी भी कोई क्वेश्चन आए ऐसा या इसके रिलेटेड बताता हूं, आपको क्या चाहिए, कॉट ए चाहिए, क्या चाहिए रिजल्ट में, कॉट ए। तो अब कॉट कैसे बने, अगर कॉस को हम साइन से डिवाइड करें तो क्या आएगा कॉट ए, तो क्या करना है, डिवाइडिंग करना है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को साइन ए से, ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए साइन ए, ठीक है। तो क्या करना है, कॉस ए अपॉन साइन ए, क्या किया हमने, साइन ए से सबको डिवाइड किया, क्यों किया, क्योंकि हमें रिजल्ट कॉट ए में चाहिए, ठीक है, ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा, अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन, ठीक है। अब इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो लेफ्ट साइड पे एग्जांपल होगी, वो एग्जांपल क्या है वो भी बता देता हूं। इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें रिजल्ट में क्या चाहिए, tan थीटा, तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन को cos से डिवाइड करेंगे, साइन अपॉन cos क्या होता है tan, ठीक है। अभी वाले क्वेश्चन में क्या है, अभी वाले क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, cot थीटा, तो cos अपॉन साइन, अगर इनकेस इधर साइन होता तो फिर हमें चाहिए था tan, तो अपॉन cos थीटा करना, ठीक है। तो cos अपॉन साइन ए क्या हो गया, cot ए प्लस माइनस साइन ए कट गया 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए, बस 2 स्टेप्स और फिर खत्म ये भी क्वेश्चन, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, जो नीचे है उसको कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे ही रहने देना है, ठीक है। देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए तो तुम्हारा आगे -1 और इसको एलिमिनेट करना है, कैसे करें, कोसेक ए प्लस कॉट ए जैसा है वैसे लिख दिया, और -1 ये लिख दिया, अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब 2 स्टेप्स और, इस -1 की जगह मैं एक आइडेंटिटी लगाऊंगा, क्या, सिंपल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। मैंने क्या करना है, -1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी, कॉट स्क्वायर इधर आया, ये प्लस का कोसेक स्क्वायर इधर आके किसका हो गया, माइनस का, और ये प्लस का 1 उधर आके किसका हो गया, माइनस का 1। तुमने अब इसको -1 से देखना है, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू -1, मैंने सीधी -1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, -1 की जगह क्या डालना है, प्लस का डालना है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए,
-1 की जगह क्या डालना है, प्लस का कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए जैसा है वैसा ही लिखा। और इस -1 की जगह मैंने डाल दिया प्लस का कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब इधर कोसेक ए प्लस कॉट ए, इधर है कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, तो ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या आया, कोसेक ए प्लस कॉट ए, बस 2 स्टेप्स और। ठीक है, प्लस कॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, कॉट ए प्लस कोसेक ए और कॉट ए माइनस कोसेक ए। अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब हमारा रिजल्ट आ गया है कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको एलिमिनेट करना है। देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए इधर भी है, कॉट ए प्लस कोसेक ए इधर है, कॉमन ले लिया, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉट ए प्लस कोसेक ए इधर भी है, कॉट ए प्लस कोसेक ए इधर है, कॉमन ले लिया, इधर से भी इधर से भी। ठीक है, बाहर आ गया, इधर क्या बचा 1 बचा, प्लस ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा कॉट ए माइनस कोसेक ए। अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये और ये कट गया, तो सीधा रिजल्ट आ गया कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, रिजल्ट आ गया, सिंपल। अच्छा एक चीज, अगर तुम्हें कॉमन लेने नहीं आ रहा तो सीधा लिख दो कॉट ए प्लस कोसेक ए, जो नीचे लिखा है वही ऊपर लिख दो। उसको क्या पता तुमने सोच के किया, कैसे किया, कॉमन लेके किया, सीधा लिख देना 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, जो नीचे है वही ऊपर है, कट कर दो। ठीक है, उसके बाद सीधा ए स्क्वायर माइनस, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमें रिजल्ट चाहिए था कॉट में, तो मैंने क्या किया, इसको साइन थीटा से डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि मेरे को रिजल्ट कॉट में चाहिए था। तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए और 1 अपॉन साइन ए। कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट ए, साइन ए कट गया, 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए आ गया। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है कॉट ए, साइन ए कट गया। ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या आ गया कोसेक ए। कोसेक ए प्लस कॉट ए वैसे रहा, -1 इधर आ गया, अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। फिर मैंने क्या किया, कोसेक ए प्लस कॉट ए जैसा था वैसे ही लिखा। मैंने क्या किया, इस -1 की जगह एक आइडेंटिटी लगाई। क्या लगाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर इधर ही रहा, ये प्लस का इधर आके किसका हो गया माइनस का, और प्लस का 1 उधर आके किसका हो गया -1। मैंने -1 की ही वैल्यू डाली सीधा, किसका 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 साइन है प्लस का, प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, नीचे जैसे था वैसे लिख दिया। कोसेक ए प्लस कॉट ए वैसे रहा, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, अपॉन नीचे जैसा है कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉट ए माइनस कोसेक ए। दोनों में कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन है, बाहर ले लिए। अंदर क्या बचा, इधर बचा 1 प्लस ये बाहर चला गया, कॉट ए माइनस कोसेक ए जैसा था वैसे ही आ गया। मैं बोल रहा हूं अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा कि कॉमन कैसे लेना है, जो नीचे है उसी को ऊपर लिख दो, ये कट जाएगा तो कॉट ए प्लस कोसेक ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी स्क्वायर रूट में हो तो उसको सबसे पहले रैशनलाइज करना है। क्या करना है, रैशनलाइज। 6th क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब क्या करें, ठीक है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब भी स्क्वायर रूट में हो तो उसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस पूरा। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इधर अगर माइनस है तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा प्लस का। इसको करने के बड़े सारे तरीके हैं, मैं अभी ये सिखा रहा हूँ। अगर ये टफ लगेगा मैं एक और डालूंगा, एक मैं रील भी डाल दूंगा। ठीक है, जो तुम्हें इजी लगेगा तुम कर लेना, पर कोई कोई है जैसे है वैसे ही करने हैं। ठीक है, अब स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, बेसिस सेम पावर्स आर एडेड,
और नीचे क्या लगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या किया 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और बाहर क्या है स्क्वायर रूट, ठीक है। अब स्क्वायर रूट का भी रखेंगे, इकट्ठा ही कैंसिल करेंगे, ठीक है। तुम्हारी चॉइस, अगर ऊपर अलग करना है नीचे अलग करना है कट कर लो, तुम्हारी चॉइस, ठीक है। 1 प्लस साइन का ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए है, इसको ऐसे लिख लो, जो कॉस ए का होल स्क्वायर कर लो, तो उसी टाइम स्क्वायर कट करना है तो तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। मैंने अभी पूरा होल कर लिया, बाकी तुम्हें जैसे सही लगेगा वैसे कर लेना, ठीक है। अब दोनों का स्क्वायर है, कंबाइन कर लो, 1 प्लस साइन ए कॉस ए होल स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हो गया रूट कट हो गया। जा इसके बाद ही तुम सीधा स्क्वायर से कट कर सकते हैं, पर दिखाना है, शो करना है कैसे हुआ, तो मैंने क्या किया 1 प्लस साइन ए का और कॉस ए का एक ही कंबाइन करके होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो आया क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस ए अलग किया और साइन ए अपॉन कॉस ए अलग किया, ये दोनों का डिनोमिनेटर है, इसको अलग किया इसका अलग किया, तो 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए, आंसर आ गया, ठीक है। रिजल्ट आ गया तुम्हारा सेक ए प्लस टेन ए, कुछ नहीं किया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इनटू 1 प्लस साइन ए प्लस किया, क्योंकि माइनस था तो प्लस प्लस किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी आया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, दिखाओ मैं लिख के बता देता हूँ कैसे हुआ। साइन स्क्वायर ए, हर बार यही आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब साइन स्क्वायर इधर जाके किसका हो गया माइनस का, तो कॉस स्क्वायर किसके बराबर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सीधा बोलते हैं कि स्क्वायर रूट था तो इसके स्क्वायर से ये कट हो गया तो ये कट हो गया, तो सीधा भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, ये स्टेप नहीं करना, पर अगर दिखाना है स्क्वायर रूट करके तो शो करके पूरा कंबाइन कर दो, फिर स्क्वायर से रूट कट कर दो, ठीक है। तो फिर आएगा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, ठीक है। जहाँ थोड़े बच्चे ऐसे भी करते हैं वो भी देख लो, बोलते हैं नहीं हमें पूरे का नहीं करना सिंगल सिंगल करना है, तो वो भी मैं बता देता हूँ उसमें क्या होगा। अगर सिंगल सिंगल करके करना है तो वैसे कर लो, इसका अलग कर लो 1 प्लस साइन है, तुम्हारी चॉइस, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अलग कर लो, ठीक है, और नीचे वाले का कॉस ए का स्क्वायर अलग कर लो, तो स्क्वायर से रूट कट कर लो, तुम्हारी चॉइस, जैसे मर्जी करो, जैसे भी कट कर लो तो ये होगा, या इकट्ठा कंबाइन करके करना है तुम्हारी चॉइस, ठीक है। इजी, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैसे लग रहा है, टफ है इजी है, तुम बच्चों कैसा लग रहा है? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये भी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ठीक है, अच्छा पहले पैटर्न समझो, इधर साइन थीटा है माइनस क्यूब इधर है, इस वाले में क्यूब इधर है कॉस है, ऊपर साइन साइन वाली टर्म है, नीचे कॉस कॉस वाली टर्म है, ठीक है। अब कैसे करना है, सिंपल, साइन थीटा इधर भी है साइन थीटा इधर भी है, दोनों में कॉमन ले लो, साइन थीटा ले लिया, अंदर क्या बचा इधर, इधर बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जिन बच्चों को कॉमन लेने नहीं आता 8th स्टैंडर्ड से कर रहे हो मिड टर्म स्प्लिट में वहां करते थे, ठीक है। तो कैसे किया देखो, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा, साइन थीटा बाहर लिया 1 माइनस 2 क्यूब था, एक साइन बाहर आ गया, अंदर बचा स्क्वायर, तुम चेक करके भी देख सकते हो कि मेरा जो मैंने निकाला ठीक निकाला, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा, नीचे कॉस थीटा आ गया, इधर क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस, इधर से cos थीटा बाहर आ गया -1, और इधर 2 था, क्यूब था, ये क्यूब का इधर बाहर आ गया, अंदर बचा स्क्वायर। एक बच्चे गलती करते हैं, इधर भी 1 - 2 लिखते हैं, नीचे भी 1 माइनस कर देते हैं। ध्यान से देखो, क्यूब इधर है, इधर क्यूब इधर है, ठीक है, चेंज है, ठीक है। अब सिंपल है, साइन थीटा 1 की जगह मैंने डाली वैल्यू, 1 किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस -1 की जगह मैंने क्या डाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। पहले मैं अभी ब्रैकेट लगा लेता हूँ कि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। और ये ब्रैकेट आ गई बड़ी। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को रिजल्ट चाहिए tan। देखो साइन अपॉन कॉस tan बन रहा है, बस खत्म कहानी। इसको इलिमिनेट करना है, ठीक है। अब हमारा इससे कोई काम नहीं है, ठीक है। अब कैसे करना है, ध्यान से, साइन थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा जैसा है वैसे ही लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा निकाला तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। और नीचे कॉस थीटा ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट ओपन की माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, 1 की जगह जहां जहां 1 था वहां लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो वैसे उतारा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा वैसे था, -1 की जगह लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कुछ नहीं किया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा जैसा था वैसे कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो ऊपर है वही नीचे आएगा, तो ही हमारा साइन अपॉन कॉस tan आएगा। अब पेपर में सोचने नहीं बैठ जाना कि इसके बाद क्या आएगा, जो नीचे है वही ऊपर आएगा, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा निकाला तो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जैसे है वैसा ही रहेगा, ये कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या आ गया, tan थीटा आंसर, सिंपल, ठीक है। अब पेपर में तुम्हें तो पता है ऊपर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है, तो नीचे भी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आएगा, तो सीधा लिख देना, बस सोचना 2 cos स्क्वायर में से cos निकाला, ये इतनी प्रैक्टिस की होगी, याद तो होएगा तुम्हें, ठीक है। एग्जामिनर क्या पता सोच के किया कैसे किया, और कोई बच्चा भूल जाए, नहीं समझ आ रहा उसको, जो ऊपर है वो जो नीचे है सेम से कर दो, ऊपर वाली टर्म को ही नीचे लिख दो, समझ आया। अगर नहीं आ रहा सिंप्लीफाई करने, ठीक है, पर इतना इजी है, कर सकते हो तुम आराम से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सबसे टॉफी वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, देखने में बड़ा लग रहा है पर बहुत इजी है। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है और कुछ नहीं करना, हलवा क्वेश्चन है, कोई भी हलवा समझ लो, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, कोई भी हलवा। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, सिंपल है, बहुत सिंपल। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, ठीक है। ये लग गया हमारा पूरा, जो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, ये उसको सिंप्लीफाई किया, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ठीक है, समझ आया। अब ध्यान से समझना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के, ठीक है।
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1 के बराबर, और जो ये कोसेक स्क्वायर है मैंने इसको डबल ब्रैकेट लगा दी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर आ गया 1 के बराबर, कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर आ गया 1, कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिख दिया मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कोसेक ए की जगह मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन ए, कोसेक ए की जगह क्या लिख दिया 1 अपॉन साइन ए, साइन ए से साइन ए कट गया, ठीक है। 7 बनाना है, याद रखना अभी तक कितना बना 1 1 2 और 4, ठीक है। सेक स्क्वायर ए, इसको मैंने 3 बार लाइन ड्रॉ कर दी, सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 cos ए, और सेक ए को मैंने क्या लिखा 1 अपॉन cos ए, cos ए से cos ए कट गया। अब काउंट करो 1 1 2 4 5 7, तो ये कितना आ गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, तुम्हारा आंसर आ गया, सिंपल, कुछ नहीं था, ठीक है, समझ आया। हलवा क्वेश्चन है, हलवा, गाजर का हलवा, ठीक है। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर किया प्लस कॉस ए प्लस साइक ए का होल स्क्वायर था, ठीक है। तो मैंने क्या किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर किया, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, ये सेक की है, ठीक है, थोड़ा लास्ट में चला गया। फिर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, वो मैंने ऐसे लिखा, कोसेक स्क्वायर ए का लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कोसेक ए की जगह लिखा 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया था, बचा क्या सेक स्क्वायर ए, इसकी जगह आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और 2 कॉस ए सेक ए का लिखा 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया, 1 प्लस 1 2 4 5 7, ये मत समझ लेना ये प्लस और प्लस के बीच में, ठीक है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, सिंपल, ठीक है, इजी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोसेक के माइनस साइन ए इंटू सेक के माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। इसमें भी सिंप्लीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अलग निकालनी है, राइट हैंड साइड फिर आंसर उनका देखना है दोनों का सेम आया जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो क्या है कोसेक के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब कोसेक ए का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है ये, टॉफी वाला, 1 माइनस साइन ए अपॉन सेक ए का क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब 1 माइनस एलसीएम ले लो, ठीक है, तो साइन ए आया तो ऊपर क्या आ गया 1 माइनस, जब बटरफ्लाई मेथड लगा लो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एलसीएम ले लो 1 साइन ए का एलसीएम साइन ए आया, साइन ए को किससे मल्टीप्लाई करे साइन ए 1, 1 को किससे मल्टीप्लाई करे साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा उसके बाद 1 माइनस इसका भी एलसीएम वही से लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, ये तो बड़ी बार कर लिया, पिछले वाले क्वेश्चनों में भी यही था, और कैसे आया ये तुम्हें पता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब एक साइन ए से एक साइन ए कट गया, एक कॉस ए से एक कॉस ए कट गया, ठीक है, आंसर क्या आया साइन ए कॉस ए, लेफ्ट हैंड साइड आई तुम्हारी साइन ए कॉस ए, ठीक है, इजी। ये पता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर कैसे लिखा, देखो सिंपल, फिर बता देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर ए, वैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिया तो इधर आ गया साइन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब राइट हैंड साइड लेना है, ठीक है, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है, टॉफी या टॉफी, ठीक है, पढ़ लो जल्दी जल्दी, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, अब tan ए का क्या होता है 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, और
प्लस कॉट ए का क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। बस हो गया, एक स्टेप हो रहा है, बस खत्म। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जिसको बटरफ्लाई मेथड बोलते हैं, जैसे करना कर लो। साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, ये बड़ा अपॉन है, ये है, ठीक है, ये बड़ा अपॉन है ये। ठीक है, तो ये वाली टर्म जो होती है ये रेसिप्रोकल ऊपर चले जाती है। ठीक है, तो साइन ए कॉस ए ऊपर आ गया, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो बचा ही नहीं कुछ। साइन ए कॉस ए ऊपर चला गया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ गया 1। लिखना है लिख लो, एक चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, तो साइन ए कॉस ए आंसर आ गया। ये तो सीधा ही लिख देना साइन ए कॉस ए। ठीक है, आंसर। ठीक है, इजी। ये बड़े अपॉन वाला भी समझा देता है, जैसे 1/3/2 है, तो इसका मतलब है 1, ये बड़े अपॉन है, ये 2 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। और अगर ऐसे हो 3/2 अपॉन बड़ा अपॉन इधर है 4/5, तो फिर कैसे होएगा 3/2 इंटू 5 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। बेसिक है ये। ठीक है, हलवा हलवा पढ़ लो जल्दी जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब बस एक ही क्वेश्चन बचा, 10th क्वेश्चन, फिर खत्म है ये। अच्छा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्या करना है, इसको भी टेन स्क्वायर ए के बराबर करना है और इसको भी टेन स्क्वायर ए के बराबर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए, और अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए। सिंपल, ये तुमने उसके एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जिसके 4 एमसीक्यू थे उसमें भी तो ये किया। तो सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सिंपल है, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया, कॉस स्क्वायर ए नीचे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ऊपर चला गया, कॉस स्क्वायर नीचे आ गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर। सिंपल। ठीक है, इजी टफ, ठीक है, इजी। चलो, अगर किसी को भी एक्सरसाइज 8.1 8.2 8.3 में कुछ भी कंफ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब इसको भी इसके बराबर करना है, tan स्क्वायर ए के बराबर, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल सा है, इसको भी ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल है। ठीक है, 1 माइनस tan ए जैसा है वैसा ही रखना है, कुछ चेंज नहीं करना, हलवा क्वेश्चन है ये भी। 1 माइनस कॉट ए, इसको लिखा 1 अपॉन tan ए। ठीक है, और होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, सिंपल। अब tan ए इस तरफ गया, 1 माइनस tan ए, एलसीएम ले लिया। ठीक है, tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए का होल स्क्वायर। अब बस एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन में, क्या है देखो, इधर 1 माइनस tan ए है, इधर tan ए माइनस 1 है, मेरे को इधर भी 1 माइनस tan ए बनाना है। वो कैसे बनाऊंगा, देखो 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए। ठीक है, और ये जो टर्म थी ये रेसिप्रोकल हो गई, मतलब tan ए इस तरफ आ गया। ठीक है, tan ए ऊपर आ गया और tan ए माइनस 1 नीचे। ठीक है, अब करना क्या है, 1 माइनस tan ए जैसे था वैसे लिखा, tan ए माइनस 1 था अपॉन tan ए ऊपर चला गया, नीचे क्या किया, इसको मैंने 1 माइनस tan ए सेम बना दिया, पर क्या किया, बाहर माइनस का साइन ले लिया। देखो इससे क्या होगा, मेरा कट भी जाएगा। देखो
माइनस इंटू वन करोगे तो माइनस वन ही बनेगा, माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस टेन ही बनेगा। समझ आया? क्या किया, माइनस मैंने इसमें क्या लिया, कॉमन ले लिया, क्योंकि मेरे को कट करना था, वन माइनस टेन है, वन माइनस टेन है, मेरा टेन है, ठीक है, और बाहर क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वन माइनस टेन से ये वाला वन माइनस टेन ये कट गया, ठीक है। अब बचा क्या, ये माइनस था तो ये आ गया बाहर, आ गया माइनस टेन का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का, तो टेन स्क्वायर ही आ गया। सिंपल। कैसा लगा? वन प्लस टेन स्क्वायर था उसको लिखा सेक्स स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर था उसको लिखा मैंने कोसेक स्क्वायर, ठीक है। तो सेक्स स्क्वायर वन अपॉन कॉस स्क्वायर होता है, कोसेक स्क्वायर वन अपॉन साइन स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला गया, कॉस स्क्वायर नीचे आ गया, ठीक है, तो टेन स्क्वायर आ गया। सिंपल। वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए था, वन माइनस टेन ए को वैसे लिखा, कॉट ए को मैंने चेंज किया वन अपॉन टेन ए, ठीक है। तो वन माइनस टेन इधर चला गया, माइनस वन अपॉन टेन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अगर तुम्हें एक और स्टेप ऐड करना है इसके बाद, ये सीधा नहीं करना तो फिर तुम एक स्टेप और कर लो अगर करना है तो, वन माइनस टेन ए, ठीक है, इंटू टेन ए, और ये जैसा है फिर से एक बार रिपीट कर लो, टेन ए माइनस वन, ठीक है, टेन ए माइनस वन, तो होल स्क्वायर कर लो। फिर उसके बाद फिर ये वाला स्टेप कर लेना, ये माइनस बाहर ले लेना, ठीक है, तो वन माइनस टेन है तो ये कट जाएगा, ठीक है। समझ आया? या सीधा कर लेना, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको मैं कराऊंगा इस चैप्टर के आर डी शर्मा एंड एग्जाम्पल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसमें एमसीक्यू वगैरह भी होंगे, सब कुछ होएगा उसमें, ठीक है।